हाय, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि लास्ट वीडियो नंबर 12 लेक्चर नंबर 12 हम जारी किए थे और उसमें आपको एडवर्टाइजेशंस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशंस बताए थे। आपको अच्छी तरह से याद होगा, अच्छे बच्चे हैं आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, हमको पूरी तरह से पता है। अब जो है ना कि अब हम आज का जो ये लेक्चर है वो इसमें हम एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन देखेंगे। एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण के लिए अनुकूलता। इन जनरली एक कुछ कैरेक्टर्स, ऐसा आचरण, ऐसा लक्षण जो क्रॉस पॉलिनेशंस को प्रीफर करेगा, उन लक्षण के बारे में हमको जानना है। और हम लास्ट वीडियो में आपको ये भी कहे थे कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ना, ये एडाप्टेशंस के संबंध में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको जो है इसको एक ऑब्जेक्टिव के रूप में अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये आप जो है ध्यान से थोड़ा सा देखिए, वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सुनिए, समझिए, उसके बाद फिर हम आपको हर वीडियो में बोलना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि आपको हर वीडियो का नोट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आप फ़ोन कॉल करके हमसे पर्सनली मंगवा लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्या टॉपिक है, एडॉप्टेशन, है ना। एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके बाबू, पर परागण के लिए अनुकूलता, इस बात को समझेंगे हम, ठीक है। चलिए, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ लक्षण है, उसके बारे में हमको समझना होगा, जानना होगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है क्रॉस पॉलिनेशंस को प्रीफर करता है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है उस हम यूज कर रहे हैं यूनिसेक्सुअलिटी। एक वर्ड यूज कर रहे हैं बाबू, यूनिसेक्सुअलिटी, ओके, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यूनिसेक्सुअलिटी वर्ड यूज कर रहे हैं ना। यूनिसेक्सुअलिटी, ओके, है ना। ये यूनिसेक्सुअलिटी का क्या मतलब है? इस यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि एक पुष्प है, एक फ्लावर है जिसमें एक सिंगल सेक्स हो, है ना। वर्ड यहाँ लगा है यूनी का मतलब वन होता है, यह सेक्स का मतलब आइदर मेल और फीमेल, कोई मेल या फीमेल पार्ट में से कोई एक पार्ट प्रेजेंट हो। तो एक ऐसा फ्लावर, सपोज कर लीजिए एक ऐसा फ्लावर, आइदर उसमें मेल है या कोई एक ऐसा फ्लावर उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है बाबू, फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ओके। एक लिंगी पुष्प कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ठीक है। अगर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर आइदर मेल हो या फीमेल, तो वो क्रॉस पॉलिनेशंस को प्रीफर करेगा, क्योंकि उसमें से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र होकर फीमेल पार्ट तक या फीमेल फ्लावर तक पहुंचना पड़ेगा और उसके लिए कोई ना कोई एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए यूनिसेक्सुअलिटी जो होता है एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक एडॉप्टेशन से एक अनुकूलता है क्रॉस पॉलिनेशंस को अंजाम देने के लिए। तो एक जो है वर्ड हमारे सामने आया, यूनिसेक्सुअलिटी एक एडॉप्टिव कैरेक्टर है, किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशंस के लिए। इस जगह पर एक स्टार मार्क में अब याद रखिएगा वो ना, इसको हम डाइक्लिनी के नाम से भी जानते हैं, इस नाम को हम डाइक्लिनी के नाम से जानते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव रूप में याद रखिएगा। अब हम एक दूसरा टाइप देखते हैं, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो कैस्टर, मालबेरी, है ना, कैस्टर, मालबेरी, पपाया, ये सब एग्जाम्पल आते हैं जिसके फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा वर्ड आता है डाइकोगैमी, एक नेक्स्ट वर्ड यूज किया बाबू हम, डाइकोगैमी, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न काल पक्वता, ठीक है। तो ये डाइकोगैमी का क्या मतलब होती है, इसमें क्या होता है कि फ्लावर है एक बाइसेक्सुअल, एग्जाम्पल ग्रुप में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, समझिए बात को, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या कहने का मतलब है बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि एक फूल है और उस फूल में मेल पार्ट प्लस फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि मेल पार्ट स्टामेन होता है एक फ्लावर में और फीमेल पार्ट कार्पेल होता है एक फ्लावर में, समझ रहे बात, ठीक है।
इस डाइकोगैमी वर्ड को समझने के लिए भिन्न काल परिपक्वता वर्ड हिंदी में यूज किए हैं। इसको समझना है कि ये जो दो सेक्स ऑर्गन हैं, ये दोनों में से, है ना, ये दोनों जो है एक साथ मैच्योरेशन को गेन नहीं करेगा, ये अलग अलग टाइम में मैच्योर होएगा। ठीक है, इसमें जो है ना क्या होएंगे कि इसका मैच्योरेशन टाइम विल नॉट सेम। ओके बाबू, याद रखिएगा, डाइकोगैमी वन लाइन स्टेटमेंट करके याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डाइकोगैमी एक ऐसा फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है और उस फ्लावर के जो सेक्स पार्ट है यानी कि स्टामेन और कार्पेल, इसकी मैच्योरिटी का समय डिफरेंट है, एक समान नहीं है। ऑब्वियस बात है, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्ट मैच्योरेशंस के बाद ही रिप्रोडक्शंस करने की अनुमति होती है, यानी रिप्रोडक्शंस विल टेक प्लेस आफ्टर गेटिंग द मैच्योरिटी। जब यहाँ दोनों पार्ट एक साथ मैच्योर्ड नहीं है, इसका मतलब ये अपने आप में इस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करके इस काम को, इस रिप्रोडक्शंस के काम को अंजाम नहीं देगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जब एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट एक साथ मैच्योर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अगर स्टामेन पहले मैच्योर हुआ तो किसी दूसरे फ्लावर का कार्पेल का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर कार्पेल पहले मैच्योर हुआ तो जो है दूसरे फ्लावर का स्टामेन का सहारा लेना पड़ेगा। और जब भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होएगा, दूसरे प्लांट का, तो देयर इज ए नीड ऑफ एजेंसी, वहाँ माध्यम की जरूरत पड़ेगी, यानी वो किस में चला जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन में। इसीलिए डाइकोगैमी कैरेक्टरिस्टिक एक एडाप्टेशंस है, किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशंस के लिए। सर बच्चे, अब इस जगह स्टार मार्क में कुछ बातें आपको हम बताने जा रहे हैं इस डाइकोगैमी में, इसको अच्छे से याद रखिएगा बाबू, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये डाइकोगैमी वर्ड जो आपको हम समझा रहे हैं, डाइकोगैमी जो वर्ड समझा रहे हैं आपको, तो डाइकोगैमी में मैंने क्या किया, ठीक है, तो आपको क्या बता रहे थे बाबू कि डाइकोगैमी है ना, डाइकोगैमी। इस डाइकोगैमी में हमको दो टर्म बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमने जाना कि मैच्योरेशन टाइम क्या है, इसके अलग है, डिफरेंट है। तो हो सकता है स्टामेन यानी कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हुआ, मैच्योर फर्स्ट। अगर स्टामेन पहले मैच्योर हो रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो रहा हो, तो ऐसे फ्लावर के लिए हम टर्म देंगे प्रोटेंडरी। ओके, एक दूसरा वर्ड इसी जगह देखेंगे, अगर स्टामेन मैच्योर पहले ना होकर कार्पेल पहले मैच्योर कर रहा है, मैच्योर फर्स्ट कौन, कार्पेल। अगर कार्पेल पहले मैच्योर कर रहा है तो ऐसे के लिए ऐसे फ्लावर को टर्म देंगे प्रोटोगाइनी, है ना। ये सब बात, ये जो दो वर्ड है बाबू, इस दो वर्ड को आप याद रखिएगा, प्रोटोगाइनी और जो है क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोटेंडरी। ठीक है, इस प्रोटेंडरी के लिए एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे कि ओकरा एक प्लांट का नाम है, कॉटन, ओके बाबू एक प्लांट का नाम है, जैसे सेल्विया एक प्लांट का नाम है। ठीक है, अगर प्रोटोगाइनी में कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं तो याद रखिएगा मिराबिलिस, आप सुने होंगे मिराबिलिस जालापा, एक 4 o'clock प्लांट है। ठीक है, मिराबिलिस जालापा एग्जाम्पल में, ठीक है ना। इसके बाद रेननकुलस, कस्टर्ड एप्पल, ये सब एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा, रेननकुलस, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल, इस प्रकार के एग्जाम्पल याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा आपका, है ना। चलिए हम फिर अब थर्ड टर्म देखते हैं, ये हेटेरोस्टाइली, एक थर्ड
एडाप्टेशंस हम देखेंगे और उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोस्टाइली। शायद जो आप लोग तेज बच्चे हैं, है ना, ये हेटेरोस्टाइली वर्ड जो हम आपके सामने रखे हैं, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, संधिविच्छेद कीजिएगा, शायद 2 वर्ड में टूट जाएगा। हेटेरो प्लस स्टाइली। स्टाइल वर्ड आप जानते हैं किसके लिए यूज होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी वर्ड हमने यूज किया था। तो यहाँ हेटेरोस्टाइली, डिफरेंट स्टाइल जो होंगे वो पाए जाते हैं फ्लावर में। तो थर्ड एडाप्टेशंस में हम देखेंगे हेटेरोस्टाइली, है ना, हेटेरोस्टाइली। ओके बाबू, और इसको हम हिंदी में विषम वर्तिकता कहते हैं। ठीक है, ये हेटेरोस्टाइली। अब देखो बाबू, हेटेरोस्टाइली जैसा कि आपको हमने कहा कि ये नाम से स्पष्ट है हेटेरोस्टाइली। अब नाम जो है आप देख लीजिए, ये नाम से स्पष्ट है कि डिफरेंट स्टाइल होंगे इसमें। ठीक है, अब देखते हैं हम, है ना, इसमें क्या होता है कि जो एंथर है ना, एंथर है क्योंकि फ्लावर है उसमें एंथर होंगे, और जो स्टामेन है, यानी कि एंथर का जो एक पार्ट, स्टामेन का जो पार्ट है एंथर, ये, और एक कार्पेल है, और एक कार्पेल का जो पार्ट स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा, ये दोनों ऑर्गेन एक सेम लेवल में एक फ्लावर में नहीं पाया जाता। समझने बात, नहीं पाया जाता। होता क्या है, कुछ फ्लावर में कुछ अरेंजमेंट फिगर से समझा रहे हैं, समझिए कि ये फीमेल पार्ट के स्टिग्मा है, उसका फिर स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है। ओके बाबू, ये ओवरी है, और ये ओवरी में के नीचे हमने रिसेप्टिकल लगा दिया। ठीक है, और इसमें ये आपका प्रेजेंट है क्या, स्टामेन। ठीक है, स्टामेन, जिसके कारण ये स्टाइल बहुत लंबा है, स्टिग्मा काफ़ी ऊंचा है, और ये एंथर का पोजीशन काफ़ी नीचा है। जब भी डेहिसेंस होगा, मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद स्फुटन होएगा इस एंथर में, पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, लेकिन ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है ना, प्रायः ये नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब है इस स्टिग्मा पर पॉलिनेशन होने के लिए किसी और फ्लावर से पॉलन ग्रेन को आना पड़ेगा, और जब कोई और फ्लावर से पॉलन ग्रेन आएगा तो ऑब्वियस बात है किसी न किसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, और एजेंसी की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा लक्षण जिस लक्षण ने क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर किया। अगर इस तरह की संरचना वाली हेटेरोस्टाइल के अंतर्गत कोई फूल दिखता है तो ऐसे के लिए हम टर्म देंगे पिन फ्लावर। ठीक है, पिन फ्लावर। ओके बाबू, पिन फ्लावर, है ना, ये प्रीफर करेगा किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। एक बात। दूसरी बात, ऐसा ना होकर हो सकता है इस दुनिया में कुछ ऐसे प्लांट हों जिसमें हम फिर फिगर से समझ रहे हैं, क्योंकि फिगर से ही आपको समझने में आसानी होगी। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, और इसके नीचे हम फिर जो है रफ डायग्राम से हम बताते हैं, ये रिसेप्टैकल है। ओके बाबू, है ना। अब इसमें जो मेल पार्ट लगा है स्टामेन, वो कुछ इस प्रकार का है, यानी फिर इसके लेंथ अलग अलग हैं। एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन समान नहीं है। समझ रहे बात को, पोजीशन समान नहीं है। अब इस जगह पर जब भी डेहिसेंस होगा इस एंथर में, ये पॉलन ग्रेन इस फीमेल पार्ट से जनरली बाहर गिरते हैं, इस स्टिग्मा पर नहीं आता है। बाय चांस अगर इस स्टिग्मा पर आया भी है तो किसी ना किसी मीडियम का, एजेंसी का सहारा लिया होगा, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम एयर का, और एयर का सहारा लेकर जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको हम एनीमोफिली बोलते हैं। मतलब बात वही हो गया, फिर घूम फिर कर वो किसको प्रीफर किया,
क्रॉस पॉलिनेशंस को। इसका मतलब है हेट्रोस्टाइली का एक ये फॉर्म जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर करता है, फिर हेट्रोस्टाइली का ये दूसरा फॉर्म जो अगेन किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर करता है। ठीक है, और ऐसे फ्लावर को हम थ्रम फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बाबू, थ्रम फ्लावर बोलते हैं। ओके, ठीक है, ये दूसरा टाइप। एक तीसरा है ना, जिसमें ये हम फिर फिगर से समझा रहे हैं, अच्छी अच्छी तरह बार बार बोल रहे हैं, फिगर से समझिए बहुत आसानी होगी। ये रिसेप्टेकल, ये आपका ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, और जो है ये आपका क्या है, जो है स्टामेन है। ठीक है, ये सारे लेवल क्या है, समान है, आसपास है, जो एक नॉर्मल फ्लावर है। ये कौन सा फ्लावर होएगा, एक नॉर्मल फ्लावर हो गया। तो इस तरह से जो है ना, यहाँ इस बात को जो है ये कीजिए, यहाँ दो भाग, दो चीज़ें जो किसको प्रीफर कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशंस को। ये नॉर्मल फ्लावर है तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशंस या क्रॉस पॉलिनेशंस कुछ भी हो सकता है। ओके, इस बात को जो है आप याद रखिएगा, है ना, अच्छे बच्चों की तरह जो इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, इसके लिए दो ठो एग्जाम्पल, दो ऐसे प्लांट है उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक है प्राइमरोज, ठीक है बाबू, और एक दूसरा फ्लावर है, और एक दूसरा फ्लावर है जिसको हम ऑक्जेलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरोज की बात हुई है ना, तो इस प्राइमरोज में पिन फॉर्म फ्लावर यानी पिन फ्लावर, ठीक है, पिन फ्लावर और थ्रम फ्लावर, ये दो टाइप के फ्लावर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर ये ऑक्जेलिस का एग्जाम्पल में आपका, तो ये तीन टाइप करता है, एक तो पिन फ्लावर, ठीक है, दूसरा थ्रम फ्लावर, ठीक है, और तीसरा नॉर्मल फ्लावर। ये तीन तरह के फ्लावर को एग्जिस्ट करता है। तो प्राइमरोज एंड ऑक्जेलिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोस्टाइली on the basis of the 12 board and the NEET examinations. Primrose will prefer two type of plant named by pinform and thrumbform. On the other hand, Oxalis prefer three type of flower named by pin flower, thumb flower और normal flower. This heterostyly, ये जो heterostyly वर्ड है, ये एडाप्टेशंस है किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशंस के लिए। ठीक है ना, इसको जो है याद रखिएगा बाबू। इस एडाप्टेशंस में और भी है ना दो तीन प्रकार हैं, दो तीन टाइप हैं जो आपको हम बताएंगे, लेकिन वीडियो फिर लंबा हो रहा है, अब बच्चे देखते नहीं है सही से लंबा होने के कारण, तो हम इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। आप इसको जो है यहाँ तक याद कीजिए कि एडाप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशंस के लिए जो है हम आपको दो तीन शब्द का इस्तेमाल किए। एक यूनिसेक्सुअलिटी, जिसमें कोई एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें आइदर मेल होंगे या फीमेल होंगे जो प्रीफर करेगा क्रॉस पॉलिनेशंस को। दूसरा वर्ड हमने यूज किया डाइकोगैमी, जिसमें हमने कहा मैच्योरेशंस का टाइम रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या है, अलग अलग है, इस वजह कर ये सेल्फ पॉलिनेशंस को प्रीफर नहीं करता, क्रॉस पॉलिनेशंस को प्रीफर करता है। उसमें हमने बताया फिर दो वर्ड कि अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है तो ऐसे फ्लावर को प्रोटेंडरी कहेंगे, और अगर फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है तो ऐसे वर्ड को हम, इसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करेंगे जिसको हम प्रोटोगाइनी कहते हैं। एक तीसरा वर्ड हमने यूज किया हेटेरोस्टाइली, जिसमें डिफरेंट स्टाइल यानी लेंथ जो होंगे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और हमने लेंथ वाइज फिगर से इस हेटेरोस्टाइली कि इस कैरेक्टरिस्टिक को जो अडॉप्टेड है किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, समझाने की कोशिश किया। इस जगह पर हमने फिर फ्लावर को तीन भाग में बांटा, पिन फ्लावर, थ्रम फ्लावर और नॉर्मल फ्लावर। इसके दो एग्जाम्पल लिए, इसको अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह भली भांति याद रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।